इनका कहना है, यहाँ के बंगाली समुदाय का कहना है कि हमारे गुरु ने हमको केवल शिक्षा और भगवान की उपासना करने का ही आदेश दिया। उन्होंने कहा जब शिक्षित हो गए तो निश्चित तौर से अपना स्थान बना सकते हो। आइए हम चलते हैं धीरे धीरे मेले की ओर, और मेले की ओर चलकर दिखाते हैं। यहाँ पर भव्य मंदिर जो यहाँ पर दिखा है वो भव्य मंदिर बना हुआ है। उस भव्य मंदिर में बहुत छोटे छोटे बच्चे भंडारे में भी आयोजित कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, और मंदिर में ढोल ताशे बजते हुए मंदिर के अंदर बंगाली समुदाय की महिलाएं और बंगाली समुदाय के लोग जो हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण बोल का जाप कर रहे हैं। आइए हम परिचय कराते हैं आपको उन लोगों से। बहुत ही सुंदर हरि बोल का नारा चल रहा है। उस हरि बोल के नारे के साथ देखिए कितना अच्छा महिला समुदाय, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बाल कलाकार भी जो है वो ढोल बजा रहे हैं। हरि बोल की चारों ओर से धुन आ रही है, हर ओर से एक ही गूंज, हरि बोल हरि बोल हरि बोल में देखिए एक छोटा सा बालक, देखिए एक बहुत छोटा सा बच्चा जो है वो ढोल बजा रहा है। हरि बोल के नारे के साथ हारमोनियम, ढोलक, तबला, तालियों की गुंजायमान हर समय से हो रही है। अब इसको लाइव दे रहे हैं, लाइव टीवी एनडीटीवी से आप लगातार देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और हरि बोल की आवाजें आ रही हैं चारों ओर से। हरि बोल की आवाजें आ रही है, अभी हरि बोलिए, हरि बोल की आवाजें चल रही है, गुंजायमान है। ऐसा लग रहा है कि हम पीलीभीत की नगरी नहीं, मथुरा नगरी में खड़े हुए हैं, कृष्ण दरबार में खड़े हुए, जहाँ पर हरि बोल की आवाजें आ रही है। एनडी इंडिया में आपका न्यूज चैनल का स्वागत है। और जैसा कि यहाँ पर एक उत्सव चल रहा है, इस उत्सव के बारे में आप क्या बताना चाहते हो? क्योंकि पीलीभीत जनपद के जो टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के अंतर्गत जो माला गांव के जहाँ पर विभिन्न टाइगर्स जो हैं वो हर समय यहाँ टहलते रहते हैं, तो ऐसे में आप इस मंदिर के बारे में हमें बताने का कष्ट करें, क्या है इस मंदिर का महत्व और यहाँ की जुड़ी हुई आस्थाओं के बारे में भी और बताने का कष्ट करें। ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये हरिचंद ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, और 212वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या महत्व है इनका जो 12वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? इसका पीछे क्या भगवान, जैसे उसमें लिखा था, कई लोग जो अभी झांकी निकाल रहे थे तो उसमें हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे थे, तो हरे रामा से इसका हरि बोल से क्या रिलेशन है? मतलब ये हरिचंद ठाकुर जी जो है, ये हमारे जो मथुआ समाज है, नमोसूत्र जाति का इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरि ठाकुर और गुरचंद ठाकुर इनके जो पुत्र रहे। एक टाइम ऐसा था जो हम लोगों को स्कूल में जाने का, मंदिर जाने का, मतलब ऐसा कानून बना हुआ था कि हम लोग किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, ना हम लोग को स्कूल में मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा कानून बना हुआ। तो हरि ठाकुर जी जो है, इन्होंने शुरुआत किया, फिर इनके जो पुत्र है गुरचंद ठाकुर, उन्होंने जो है हम लोग को शिक्षा और फिर ये दीक्षा और धर्म कर्म पूरे अधिकार, इंसान का जो अधिकार होना होता है, ये गुरचंद ठाकुर ने हम लोग को दिया है। बहुत बड़ा योगदान रहा। बाहर से शुरुआत हुई। यहाँ पर इस मंदिर को बनाने के लिए प्रेरणा कैसे मिली और कब मिली? ये तो देखिए, ये हमारे पूर्वज जो है करीब 212वां साल होने जा रहा है। तो हमारे जो पूर्वज जो है बांग्लादेश से ये पर्व मनाते आ रहे हैं। जब हमारे दादाजी यहाँ आए हुए थे तो करीब 70 साल के आसपास होने जा रहा है। तो
शुरुआत हमारे दादाजी जैसे बांग्लादेश में तो चला ही रहा था ये क्या शुभ नाम था आपके बाबा जी का? दादाजी का। दादाजी का, जिन्होंने यहाँ पर मंदिर में सबसे पहली बार पूजा की थी। हाँ, ये स्वर्गीय नरेंद्रनाथ ठाकुर जी थे। इनके पुत्र जो हमारे पिताजी रहे वो उनके नाम थे विभूति भूषण ठाकुर और उनके पुत्र मैं हूँ वासुदेव ठाकुर। अच्छा, यहाँ पर कितने जो बंगाली समुदाय के लोग आते हैं या अदर समुदाय से भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं? अदर समाज के भी है, मतलब ज़्यादातर बंगाली समाज के लोग हैं, अदर समाज के भी लोग हैं। समाज से लोग आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये मेला कब तक चलता है? जो वार्षिक उत्सव आपका है, कै दिन के लिए आयोजित किया? ये 2 दिन का 2 दिन। 2 दिवसीय प्रोग्राम है। कल से लगातार चल रहा है या आज से? आज से शुरुआत हुई। आज सुबह से शुरू हुआ है और रात भर हरि कीर्तन और सुबह जो है एक स्नान का पर्व होता है, एक परिक्रमा होता है, परिक्रमा के बाद स्नान, फिर भंडारा। इसका कोई खास दिन मुकर्रर होगा, खास दिन फिक्स होगा कि इस दिन पर ही होगा साल में, या कभी भी हो सकता है? ये जो है मधु कृष्णा त्रयोदशी तिथि, इनका जो जन्म उत्सव का जो डेट है ये मधु कृष्णा त्रयोदशी में पड़ता है, तो कभी आगे पीछे वो हो जाता है। मतलब ये जो हम आपका अपना कैलेंडर है तिथि से मनाते हैं, तिथि से कैलेंडर शुरू से होता है। तिथि से मनाते हैं, कैलेंडर से, तारीख से नहीं। तिथि से। और कल इसके उपरांत पूरा यहाँ पर भंडारा होगा। ऐसे में एक सवाल और मन में आ रहा, क्या हमारे जो हम अभी आपके यहाँ आए, अभी बीच में भी हम चलते हुए आए, मालूम चला कि आपके यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा, तो एक रास्ता आपका बहुत खराब है जो रछौला रोड के लिए, क्या किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इतना अच्छा मंदिर होने के बावजूद भी इस रोड का निर्माण कराया जाए? नहीं, अभी तक तो कोई ध्यान नहीं। आज़ादी से बाद जो है लगभग 35 वर्ष तक तो हमारे एक दिल्ली के सांसद यहाँ कर रहे, लोकप्रिय सांसद यही कहते थे कि पीलीभीत में उनका निवास है, तो उनने भी इस रोड पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। इनको कहा भी गया था, लेकिन इन्होंने जो है इस रोड के लिए कोई उन्होंने कहा अभी हमारे यहाँ पे कुछ पुराने लोग थे कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी के, तो इन लोगों ने कहा भी जाके सांसद जी को, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम कल ही उस रोड से, रोड तो सही है, उनको उनके लिए सही लगा था शायद, तो बोले रोड का कोई काम जो है इतने सालों में नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें जैसे माला कॉलोनी है या जो बंगाली कॉलोनी है आपकी, गबिया है, रामनगरा है, यहाँ के भी लोग आते हैं क्या? हाँ, ये पूरा क्षेत्र के लोग आते हैं हमारे। इसके बाद जो है क्या नाम, हमारे यूपी के कोने से लोग आते हैं, पूरी यूपी से भी लोग आते हैं। हाँ, मतलब कम ज़्यादा जो भी हो, हर क्षेत्र से। अच्छा, इसका जो ढोल बजाने का, जो ढोल बजाकर जो नृत्य करते हुए निकलते हैं, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि जैसे कि ये तो एक आध्यात्मिक विषय हो गया है। ये जो हरि ठाकुर जी का जितने भी अनुयायी रहे शुरू से, तो ये ढोल, मतलब इसको डंका कहते हैं बंगाली में, डंका और कांस, ये 2 चीज़ों से ही कीर्तन इनका होता आ रहा है। सवाल सरकार जी आपका। आपने अच्छी जानकारी दी, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये समय आप लोगों को, चूँकि इस समय तामसिक विचारधारा ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आप एक आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो आप ऐसे में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आध्यात्मिक विषय जो है आदमी को, हर व्यक्ति को अपना कर्म के माध्यम से थोड़ा समय आध्यात्मिक के लिए और ईश्वर के लिए थोड़ा समय निकालना, मैं समझता हूँ ये हर व्यक्ति का होना चाहिए। एक गीत था, एक बहुत पुराना गीत था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूर्य न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो गायक ने गाया है वो क्रियान्वित हो रहा है वर्तमान समय में, और इससे बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए मैं समझता हूँ नाम जप करना अति आवश्यक है। जैसे रामचरितमानस में लिखा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर मर उतरे तारा। तो नाम जप ही जरूरी है, इसके लिए यज्ञ जप और तप इसका करने का कोई औचित्य
नहीं। और हमारे जो ये हरि ठाकुर जी है, इन्होंने सीधा सरल उपाय दे दिया। इन्होंने कहा हाथों से काम करो, मुंह से नाम लो। तो हम अपने कर्म के माध्यम से भी नाम जप कर सकते हैं। आइए देखिए, आपके साथ इस मेले में बहुत से लोग आए हुए हैं शर्मा जी, तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी 2 मिनट का हम लोग बातचीत करें। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और मैं चाहता हूँ ऐसे में आपसे ही मुलाकात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको यह मेला उत्सव? तो मेले में तो बहुत अच्छा। सबसे पहले इस इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों को श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी के मेला के जन्म उत्सव में सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग जो है मेले में आए और श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी के महाबारुणी के उत्सव में पूर्ण गंगा स्नान करके पूर्ण लाभ करें। और जो है आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हो, ये मेला का उपलक्ष्य क्या है, तो इसके बारे में रात भर भी बताया जाए तो ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इस ठाकुर जी ने हम लोगों के लिए जो करा वो ऐसे जीवन भर बताते जाए तो कम है। सीधा सरल एक बात ये है, जैसे कि खाओ या ना खाओ उससे कोई दुख दर्द नहीं है। बच्चों को शिक्षा दिलाओ, यही हमारा बात है। हमारे में बांग्ला में बात है, खाओ या ना खाओ उसमें कोई दुख नहीं है, बच्चों को शिक्षा दिलाओ, यही हमारा कहना का मतलब है। तो इस ठाकुर जी ने हमें इस रास्ते को मार्गदर्शन कराया। बच्चे को, हर इंसान को शिक्षा दिलाओ, भले ही भिक्षा करके शिक्षा दिलाओ, भिक्षा करो मगर शिक्षा दिलाओ। जब तक बच्चे को पढ़ाओ जरूर, हाँ, भले कम खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ जरूर। जरूरत पर भिक्षा करो मगर शिक्षा जरूर दो। यही जैसा बात कि आपने अभी कहा, एक शब्द कहा कि अगर हम यहाँ के इस तीर्थ स्थल की बात करें तो रातों रात कई रात लग जाएंगे, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और उनका प्रख्यान करना पूरा नहीं कर पाएंगे। आपका क्या कहना है इसमें? ये तो सही है कि हमारे जो गुरुजी ने जो बात कहा है उसका व्याख्यान करने के लिए श्री श्री गुरुचंद ठाकुर ने जो कहा है हमारे ये पतित जाति के लिए, वो व्याख्यान करना एक रात की बात नहीं है। जिंदगी भर भी अगर व्याख्या किया जाए तो वो कम है। जिंदगी भर व्याख्यान करें तो कम है, क्योंकि उनने जिस रास्ते को हम लोगों को दिखाया है वो रास्ता अगर चले तो इंसान के लिए सही है, लेकिन बहुत महंगा है चलना। क्यों? उनके बाद जो है कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, गलत रास्ते में मत चलो, पराया स्त्री को स्पर्श मत करो, सिर्फ भगवान के नाम ही ले और उन्हीं के नाम से उन्हीं के रास्ते में चलो। और शिक्षा जो है ये अनिवार्य कहा है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होंगी, इंसान के अंदर जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान क्या है इसको समझ नहीं सकते। मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, चाहे गुरु ब्रह्मा हो विष्णु हो कुछ भी हो, अगर हम अशिक्षित हैं, हमको शिक्षा प्राप्त नहीं है, तो गुरु ब्रह्मा है या क्या है इसको हमें कैसे मालूम होगा। इसलिए गुरुजी ने हमें ये कहा, गुरुचंद ठाकुर ने ये कहा कि पहले शिक्षा उसके बाद भगवान। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक भगवान का कोई महत्व नहीं है। जब तक हमें उस ज्ञान नहीं होंगे कि भगवान क्या चीज़ है। आपका शुभ नाम क्या है? सुनील कुमार हल्दर। सुनील, बहुत बढ़िया आपसे मिलकर बातचीत हुई। आप कुछ कहना चाहेंगे मेले के बारे में? हरिचंद ठाकुर जी मतलब विद्या को, देश को सुधारा हरिचंद ठाकुर, और ये नहीं होते तो हमारे देश को, हमारे विद्या को जाने क्या हो जाता। मतलब ऐसा है ना, आपके समाज पर उन्होंने कहा है, समाज को उत्थान किया, समाज को उत्थान किया, सभी समाज के लिए, समाज को उत्थान किया, सभी समाज को उत्थान किया। और कहीं कि जात पात को चढ़ नहीं करा, कोई छोटी जात के लिए उसने बड़ा करने की कोशिश करा, सबके लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी लाइट में आ जाइए, थोड़ा लाइट में आ जाइए। हर साल आते हैं, उसके दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं, उसके चरण में झुकते हैं, उन्हीं के नाम धाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आवाज़ नहीं आ पा रही। थोड़ा सा उनके ठाकुर की पूजा करते हैं हम लोग। शाम सुबह पूजा करते हैं और फिर
उन्हीं की ध्यान करते हैं हम लोग। जो बीमार होते हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, वो सब सही कर देते हैं। ठीक है, उन्हीं की बहुत अच्छी कृपा बात करते हैं।